गांधी परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गायत्री माता की जय, जय भगवान की जय, गणपति गुरुदेव की जय। अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ। ये घटना 1979 की है। उस समय मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी। अनायास ही एक बार मुझे घुटने में दर्द हुआ था। कुछ दिन के बाद दूसरे घुटने में भी दर्द हुआ। कई डॉक्टरों से इलाज लिया गया, लेकिन जब किसी भी तरह उसका कोई इलाज नहीं बैठ पा रहा था तो डॉक्टरों ने, भिवानी के डॉक्टर ने मुझे रोहतक मेडिकल एंड कॉलेज में रेफ़र कर दिया, जहाँ ऑर्थो और न्यूरो सर्जन के पास मैं 1.25 महीने एडमिट रहा हूँ। 1.25 महीने में प्रतिदिन मेरी जांच की गई, लेकिन मुझे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन दिन मेरी स्थिति इतनी बिगड़ती हुई जा रही थी कि अंत में मैं मरणासन स्थिति पे आ गया था। और 1.25 महीने में भी जब मुझे कोई सुधार नहीं हो रहा था, प्रतिदिन हर अल्टरनेट मेरी जांच की जा रही थी। मैंने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई आराम नहीं है, दिन दिन मेरी स्थिति बिगड़ रही है, कृपया आप मुझे डिस्चार्ज कर दो ताकि मैं घर जाऊं और कहीं दूसरा जगह मेरा इलाज करवा सकूं। घर मुझे भेज दिया और जैसे ही घर आया तो मुझे दिल्ली की रट लगी हुई थी कि दिल्ली बड़े डॉक्टरों को दिखाओ। दिल्ली का नाम मैंने सुन रखा था कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, मुझे दिल्ली ले चलो। लेकिन घर वालों की स्थिति मुझे दिल्ली दिखाने की नहीं थी। इसी दौरान शांति कुंज से ताऊ जी का फ़ोन आता है पिताजी के पास कि भैया बच्चे की स्थिति कैसे है। तो पिताजी का मन भर गया कि भैया बच्चा हाथ से जाएगा। डॉक्टरों ने बता दिया है कि असाध्य बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ताऊ जी ने मुझे शांति कुंज बुला लिया। मैं एक नंबर का नास्तिक था, शांति कुंज आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती मुझे मिस गाइड करके शांति कुंज ले आए, दिल्ली का बहाना करके कि दिल्ली ले चल रहे हैं डॉक्टरों के पास। तो यहाँ शांति कुंज लाया गया। ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास लेके गए सुबह 5 साढ़े 5 बजे। उस समय 1000-1500 आदमियों की लाइन लगी हुई थी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए। ताऊ जी मुझे आगे ही आगे लेकर गए गुरुदेव के पास, और गुरुदेव ने देखा, क्या बेटे अग्रवाल बेटे, क्या बात है, क्या बात है। ताऊ जी ने मेरा पजामा उठा के दिखाया कि देखो बच्चा हाथ से जाएगा। रोहतक मेडिकल एंड कॉलेज के डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये लो बेटा, ठीक हो जाएगा, ले जाओ। ताऊ जी मुझे वापस ला के घर लिटा के और गाड़ी लेके चले गए। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया दोहराई। गुरुदेव के पास मुझे फिर उठा के ले गए। फिर गुरुदेव ने हाथ घुमाया घुटनों के ऊपर, ये लो बेटे ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तीसरे दिन फिर ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास ले गए। तो गुरुदेव थोड़े से सीरियस हुए, आंखें तो लाल हो गई, बड़े प्यार से बोले, बेटे क्या हाल है। मैंने कहा कि आप मेरा पिंड छोड़िए, मुझे घर जाने दीजिए, क्यों मेरे प्राण लेने के लिए तुले हुए हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे क्या कहा है तुम्हारे डॉक्टरों ने। मुझको ये कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। तो गुरुदेव की आंखें तो हो गई लाल, बड़े प्यार से कहते हैं कि बेटे ये लो, आज तुम्हें एकदम ठीक कर देते हैं और तुम्हारे इस जन्म में ये दर्द कभी भी नहीं आएगा, और इस जन्म में ही नहीं तुम्हारे 7 जन्म में भी ये नहीं आएगा। ये लो बेटे अग्रवाल बेटे। ताऊ जी को कहने लगे, अग्रवाल बेटे आज इसको एकदम ठीक कर दिया है, घर भेज दो, ये ठीक हो गया। ताऊ जी मुझे लेके आ गए। तीसरी बार में जाकर गुरुदेव सीरियस हुए। ये प्रश्न बना हुआ है, आपके समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। शाम को 4 बजे तक मुझे कोई रिलीफ नहीं। मैंने थोड़ा सा हल्का सा खाना पीना ताई जी से लिया, मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे पेशाब की इच्छा होती है, 3 साढ़े 3 बजे मेरी आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं 80% दर्द गायब, कोई दर्द नहीं, 80% दर्द ख़त्म। और मैं स्वयं धीरे धीरे चारपाई से नीचे पैर लटकाए हैं, दीवार को पकड़ा है, हिम्मत करके टॉयलेट तक गया हूँ, आराम से पेशाब करके लौटा हूँ। और जैसे ही आवाज़ हुई है किवाड़ों की तो ताई जी उठ के आई हैं, क्या बात है बेटा। मैंने कहा आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो ताई जी कहने लगी कि बेटे हरी बेटे गुरुजी भगवान हैं। हाँ ताई जी, मैंने आज मान लिया है कि भगवान के दर्शन मैंने आज नहीं किए थे, लेकिन रियल में गुरुजी भगवान हैं। गुरुजी ने कल कहा था कि इसको एकदम ठीक कर दिया है, तो मैं लगभग ठीक हूँ, मुझे काफ़ी आराम मिला। लेकिन उसके बाद चौथे दिन भी ताऊ जी मुझे गुरुदेव के पास लेके गए। तो गुरुदेव ने कहा बेटे क्यों ले आए हो।
कल ही इसको ठीक कर दिया और इसके जीवन में कभी भी इस तरह की पीड़ा इस जीवन में नहीं होगी, 7 जन्म में भी नहीं आएगी। उस दिन से आज मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है और उसी दिन से मैं आस्तिक हुआ हूँ। उसी दिन से मेरे जैसे पत्थर दिल के अंदर भी गुरुदेव ने नए प्राण डाल दिए हैं। वो 79 की बातें हैं, 89 की। उस दिन से मैं आस्तिक हुआ हूँ और गुरुदेव का मिशन का संदेश, गुरुदेव के विचार मिशन का संदेश जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। यज्ञ के माध्यम से, दीप यज्ञ के माध्यम से मैं एकदम से आस्तिक हो गया। अब मुझे जब तक गुरुदेव का काम नहीं कर लेता हूँ मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। एक दिन भी कोई कार्य नहीं कर पाता हूँ, मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है। गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। कोई कहे भगवान के दर्शन किसी ने किए हैं कि नहीं किए, लेकिन मैंने गुरुदेव के रूप में भगवान के दर्शन किए हैं। ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।